ओके बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम की। इससे पहले हम टैप रूट सिस्टम को समझ चुके हैं, जो कि डाइकोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज हमने बात करनी है फाइब्रस रूट सिस्टम की। जैसे टैप रूट सिस्टम डाइकोट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मोनोकोट में ही होता है। ये अराइज कैसे होता है, पहले रेडिकल से। यू ऑल नो, ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार समझा दिया है, भूलना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी। ये रेडिकल से यहाँ पे रूट बननी स्टार्ट होती है बच्चों, लेकिन देयर इज अ अर्ली सिजेशन ऑफ द रेडिकल ग्रोथ। एकदम रेडिकल का ग्रोथ यहीं पे सीज हो जाता है, वो आगे चलता ही नहीं है। और यहाँ पे ही जो प्राइमरी रूट बनी होती है, जो कि टैप रूट सिस्टम में बहुत ही प्रोमिनेंट डीप सॉइल तक जाती है, वो नहीं बन पाती है और यहीं पे ये रुक जाती है। उसके बाद बहुत सारे लेटरल रूट्स, जो हम हमेशा कहते हैं कि स्टेम, क्योंकि यहाँ से स्टेम भी तो ओरिजिनेट होएगी ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि वो जो रूट्स होते हैं वो स्टेम के बेसल पार्ट से आते हैं और इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं। बच्चों, मैं एक बात आपको और समझा देना चाहती हूँ। यू विल फाइंड इन सम बुक्स अ स्टेटमेंट दैट this particular primary root, which is originating from the radical in the fibrous root system, is replaced by a large number of adventitious roots. You may also get this statement. तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपने ये चीज समझ लेनी है, क्योंकि रूट्स शूट के बेस से ओरिजिनेट हो रही हैं। दैट इज वाई दे हैव यूज्ड द टर्म एडवेंटेशियस रूट्स, राइट। क्योंकि एडवेंटेशियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल को छोड़ के स्टेम के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाते हैं। बट उस एडवेंटेशियस रूट और इस फाइब्रस रूट में फर्क क्या है। फाइब्रस रूट में पहले प्राइमरी जो रूट होती है बच्चों, वो रेडिकल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन वो रिड्यूस्ड होती है, वो ग्रो नहीं करती, वो अर्ली बहुत ही जल्दी रुक जाती है। फिर जा करके बाकी रूट्स को ये सारा काम संभालना पड़ता है, जिनके लिए बुक्स कुछ एडवेंटेशियस रूट वर्ड यूज करती हैं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये जो रूट्स होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज होती हैं, बड़ी ही अच्छे तरीके से, जैसे किसी ने धागों को रख दिया हो उस तरीके की होती हैं। बहुत ही ज्यादा डेंस इन नेचर होती है। हाईली ब्रांच्ड नेटवर्क होता है, क्योंकि देखो अभी इसमें क्या बोलूं मैं आपको, डीप रूट तो जहां नहीं रही है ना, तो जो भी करना है इन फाइब्रस रूट्स को ही करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसे डेंस सा ब्रांच्ड सा स्ट्रक्चर बना के रखती है, सो दैट ये सॉइल की अपर लेयर, अभी डीपर इनटू द सॉइल तो जा नहीं सकते, तो ये सॉइल के अपर लेयर से जितनी ज्यादा हो सके एब्जॉर्प्शन कर ले, जितना ज्यादा हो सके फिक्सेशन कर ले। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा गुच्छा जो है वो अपने रूट्स का बना के रखा हुआ होता है। जैसे कि टैप रूट सिस्टम में तो क्या होता है, देयर इज अ सिंगल डोमिनेंट रूट, ऐसे ही तो होता है। देयर इज अ वन डोमिनेंट रूट एंड उसके फिर लेटरल ब्रांचेस होते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ रूट इन अ टैप रूट सिस्टम, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल भी एक सिंगल डोमिनेंट एक्सिस, एक सिंगल डोमिनेंट रूट नहीं होती है। यहाँ पे ओवरऑल एक जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो दिस यू कैन ऑल्सो एड, देयर इज नो सिंगल, देयर इज नो सिंगल डोमिनेंट, नो सिंगल डोमिनेंट रूट, किसी भी किस्म का कोई भी सिंगल डोमिनेंट रूट यहाँ पे नहीं होता है। एक मिनट का ब्रेक देना बच्चों।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके हो गए हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या बात बोल के गई थी कि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट रूट जो है वो नहीं होती है, एक सिंगल डोमिनेंट रूट कभी भी नहीं होगी बच्चा। यहाँ पे बहुत सारा जाले जैसे ना, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया इस तरीके से रूट्स फैले रहते हैं। ओके, तो ये जो रूट्स हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन भी कर ले, और ये बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करते हैं सॉइल के स्टेबलाइजेशन में, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी के साथ ही ऐसे जाला बना लेते हैं और ये रूट्स बहुत अच्छी तरीके से सॉइल को पकड़ लेते हैं। फिर इससे सॉइल का जो इरोजन है ना, सॉइल का जो, जैसे हम बोलते हैं कि वो पानी के साथ सॉइल बह गई है, ऐसे जो हो रहा है ना, उस सबको इरोड को हम रोक सकते हैं। तो दीज आर दी फ्यू फीचर्स ऑफ द एडवांटेजियस रूट। मोनोकोट में मिलता है, इक्वल साइज के डेंस ब्रांच नेटवर्क वाले रूट्स होते हैं, पूरा जाला बना के रखते हैं, ऑलमोस्ट सॉइल के ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर ही होते हैं, कोई इनमें डोमिनेंट रूट नहीं होती है। रेडिकल इनमें होता है बिल्कुल, वो अच्छे से ग्रो करवाने की कोशिश करता है प्राइमरी रूट को, लेकिन प्राइमरी रूट जो है वो नहीं बन पाती है, उसका सिजेशन हो जाता है, वो रुक जाती है, वो रिड्यूस्ड होती है। तो जो स्टेम का बेस है वहां से कुछ रूट्स को ओरिजिनेट होना पड़ता है और उसके बाद ही ये जो रूट सिस्टम है ये बन पाता है। नाउ डायरेक्टली कम टू द फ्यू फंक्शंस ऑफ दिस रूट सिस्टम। these points are quite enough. You can also write these points by comparing it with the tap root system. This can also be done, और ये अच्छा भी लगता है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जैसे ये जो आपका ये वाला है ना, सिंगल डोमिनेंट एक्सिस वाला, यू कैन राइट अनलाइक द टैप रूट सिस्टम देयर इज नो डोमिनेंट एक्सिस, the overall structure, the overall architecture of this particular root is diffused and is like a mat। ऐसे आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइबरस रूट सिस्टम। तो जैसे अभी भी मैंने एक पॉइंट लिखा है उसी को पहले हम फंक्शन में लिख लेते हैं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट इधर मैंने आपको बताया सॉइल इरोजन का, उसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फंक्शंस में इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ये क्या करता है, किस चीज को प्रिवेंट कर रहा है, सॉइल इरोजन को। क्यों करता है, कैसे कर पा रहा है ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट, क्योंकि ये बहुत ही डेंस एक जाल के तरीके, एक मैट के तरीके के रूट्स होते हैं जो सॉइल को टाइटली बाइंड करके रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो ग्रासीज हैं, ये सब में, ये सब ग्रासीज है, ये ग्राउंड पे फैला रहता है ग्रास ऑलवेज, तो उस तरीके से ये सॉइल के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ये मल्टीपल ग्रास है तो इसे मैट की तरह बिछ जाएगा, तो उसके रूट्स होंगे तो दोज विल प्रिवेंट ऑब्वियसली द सॉइल इरोजन, ठीक है। दूसरा, क्विक वाटर एब्जॉर्प्शन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्विक वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी द सेकेंड पॉइंट। कैसे, रूट्स जो है वो ऑलमोस्ट सरफेस के पास ही है, डीप तो है नहीं बिल्कुल, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस। तो जो रेन वाटर होता है ना, दैट रेन वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न थर्ड। ये हम पॉइंट लिख सकते हैं कि इसके लिए जो, देखो शेलो सॉइल की जब हम बात करेंगे ना, शैलो सॉइल की कैसे हम बात करेंगे कि ये वाले जो आपके प्लांट्स हैं या फिर ये वाले जो रूट्स हैं, इनको कोई डीप सॉइल स्ट्रक्चर वैसा इनको रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो दे डज नॉट नीड द डीप सॉइल। रीजन बीइंग, इनके जो रूट्स हैं भाई, वो रूट्स ही ऑलमोस्ट स्प्रेड हो चुके हैं सरफेस के ऊपर ऊपर, वही वही है सारे रूट्स, और तो कहीं है नहीं, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जिधर टॉप सॉइल एकदम पतले वाला टॉप सॉइल होता है ना, वहां पे भी ये बहुत आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे वाला जो डीप सॉइल है, डीप लेयर्स हैं, उन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। एक और बात है यहाँ पे, रैपिड ग्रोथ। ये बहुत फास्ट फास्ट ग्रो करते हैं, क्विकली ग्रो करते हैं, प्लांट को जल्दी एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं। फिर आप लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट, बेटर
nutrient uptake, but that better nutrient uptake is from the surface only. Whatever nutrients are present on the surface, these roots will absorb very quickly. ठीक है, और it covers large surface एरिया। ठीक है, जाल की तरह भी पूरा घास फिर बिछा हुआ है बहुत सारे एरिया के ऊपर, स्प्रेड हो रखा है वाइडली, तो ऑब्वियसली ये भी उन सारी जगह पे फैल जाएंगे और उस सारी जगह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स एंड फ्यू फंक्शंस ऑफ द फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके अलावा फाइब्रस रूट सिस्टम में हमने कुछ और नहीं करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवेंटेशियस रूट सिस्टम को, जिसको मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान से बताऊंगी, सो दैट आप फाइब्रस और एडवेंटेशियस में कंफ्यूज ना हो जाए, और फिर उसके हम कुछ फंक्शंस भी लिखेंगे।